बच्चों नमस्कार। मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आधुनिक भारत के टॉपिक 1857 की क्रांति के सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सामाजिक कारण के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयासों का भारतीय जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय जीवन की विशेषताएं समाप्त हो गई। भारतीयों का आभार प्रदर्शन, कर्तव्य तथा पारस्परिक सहयोग की भावना को अंग्रेजी शिक्षा ने समाप्त कर दिया। भारतीय सामाजिक जीवन, रहन सहन व आदतों में पाश्चात्य रंग आ गया, जिससे भारतीयों के जीवन के मूल्य तत्व ही नष्ट हो गए। यद्यपि देश में सामाजिक जीवन को सुधारने की नितांत आवश्यकता थी और जो सुधार किए गए थे वे भारतीयों के हित में थे, लेकिन रूढ़िवादी भारतीयों के लिए सामाजिक नियमों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप असहनीय था, क्योंकि भारतीय ये मानते थे कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को ही नष्ट करना चाहते हैं। रेल, डाक, तार आदि वैज्ञानिक प्रयोगों को भी अशिक्षित भारतीय जनता समझ नहीं पाई और इन्हें अपनी संस्कृति पर प्रहार मानने लगी। भारतीय रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में सफर नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों द्वारा संचालित होटलों व क्लबों की तख्तियों पर लिखा होता था, कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के मजिस्ट्रेट के इस आदेश से लगाया जा सकता है कि किसी भी कोटि के भारतीय के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करे। यदि भारतीय घोड़े पर या गाड़ी पर चढ़ा हो, नीचे उतरकर अंग्रेजों के प्रति आदर प्रदर्शित करे और उस समय तक खड़ा रहे जब तक कि अंग्रेज वहां से चला न जाए। अंग्रेजों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रसार के नाम पर यूरोपीय चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहित किया, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान से पूर्णतः विरुद्ध था। स्कूल, दफ्तर, अस्पताल और सेना पाश्चात्य सभ्यता के केंद्र थे। इससे भारतीय साहित्य और संस्कृति की बड़ी दुर्दशा हुई। इन सब कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई और इस घृणा ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। दूसरा है धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाईयत के रंग में रंगने का प्रयास किया। 1831 के चार्टर एक्ट द्वारा मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए मैगल्स ने घोषणा की कि परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है, ताकि ईसाई धर्म पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति का अविलंब ही प्रत्येक भारतीय को ईसाई बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ईसाई धर्म के प्रचारक बड़े उदंडी थे। वे खुले रूप से हिंदुओं के अवतारों व पैगंबरों की गालियां देते थे और कुकर्मी कहकर उनकी निंदा करते थे। सैनिक क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से किया गया। इस कार्य के लिए पादरी, लेफ्टिनेंट व ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से किया गया। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। भारतीय सैनिकों द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने पर उन्हें पदोन्नति दी जाती थी। ईसाई स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय बच्चे विदेशी शिक्षा के कारण भारतीय धर्म की खुली आलोचना करने लगे। इससे भारतीयों में विश्वास पैदा हो गया
कि ये स्कूल भारतीयों को ईसाई बनाने के साधन है। बेरोजगारी, अकाल पीड़ित, कैदियों, विधवाओं और अनाथों को तो बलपूर्वक ईसाई बना दिया जाता था। अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे। बेंटिक ने तो एक कानून बना दिया था कि ईसाई बनने वाले भारतीयों को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने तो धर्म प्रचार के लिए लाखों रुपए दिए। जिन भारतीयों को कारावास की सजा होती थी वे जेल में अपने साथ जलपात्र ले जाते थे, क्योंकि वे किसी के छुए हुए जल को अपवित्र समझते थे। लेकिन सरकार ने जलपात्र ले जाने पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अपना छुआ हुआ पानी पिलाकर ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी संदेह के वातावरण में चर्बी वाले कारतूस की घटना घटित हुई, जिसने विद्रोह को भड़का दिया और विद्रोहाग्नि प्रज्वलित हो गई। धन्यवाद।